हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। रीजनल डायरेक्टर, एज यू ऑल नो, पहले जो कंपनीज़ और एप्लीकेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग और एलएलपीज़, कॉर्पोरेट्स जो होते हैं पूरे, वो लोग जो भी उन्हें फाइलिंग्स करनी होती है वो आरओसी से करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। ठीक है, तो वो अलग अलग स्टेट के होते हैं। अब उनको जो है, उनसे ऊपर की जो अथॉरिटी होती है वो होती है रीजनल डायरेक्टर, इसको बोलते हैं आरडी। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर इंडिया में सिर्फ 7 ही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और एक और है। ऐसे करके होता है रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, बहुत हायरार्की होती है अथॉरिटी की, जो सारे जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंसेस आते हैं। जैसे कि अगर आरओसी ने किसी कंपनी पे पेनल्टी लगा दी बहुत ज़्यादा, तो कंपनी आरडी से अप्लाई कर सकती है तो कि वो पेनल्टी कम कर दी जाए एंड ऑल दैट। तो वो मैटर्स आरडी देखते हैं। और जैसे कि आरडी मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, आरओसी स्टेट्स के होते हैं, तो आरडी जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। आरडी क्या करता है, जैसे कि एमएनए के मैटर्स हो गए, मर्जर्स अमालगमेशंस के, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चेंज करना है तो फिर हम लोग आरडी को अप्लाई करते हैं। आरडी का अप्रूवल चाहिए होता है मतलब उसके लिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनी की एक वैकेंसी आई थी प्लेसमेंट पोर्टल में। ठीक है, तो उसमें मैंने जस्ट टू सी अप्लाई कर दिया था, बिकॉज मेरी तो ट्रेनिंग्स, जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सब कंप्लीट हो गई थी। और मैं तो फ्रेशर सीएसबी थी। ठीक है, तो वो मेंबरशिप नंबर का बस वेट था मुझे, और मेरी ट्रेनिंग्स क्लियर हो गई थी। पोजीशन थी सीएस ट्रेनी की, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया जस्ट टू सी कि लेट्स सी क्या होता है, क्या सीएस फ्रेशर को भी ले सकते हैं जॉब बेसिस पे, देखते हैं। तो फिर अप्लाई करने के 4 महीना तो कोई आंसर, कोई रिप्लाई आता ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो शायद तब अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या फिर गवर्नमेंट वाले शायद जल्दी रिप्लाई नहीं करते, जो भी है, जो भी रीज़न है। उसके बाद 4-5 महीने के बाद तो उनका सडनली मेल आया दैट 1-2 दिन बाद आपको जो रीजनल डायरेक्टर है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसमें कोई भी हो सकता है। मैंने जिस रीजन के लिए अप्लाई किया, तो उस रीजन में उन्होंने बोला आप आ सकते हैं इंटरव्यू देने 11 AM ऑनवर्ड्स, बिकॉज यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। तो फिर मैंने उनसे मेल पे 1-2 चीज़ें कंफर्म करी। पहले तो मैंने मेल भेजा दैट आई एम अ फ्रेशर, हैव क्लियर्ड ऑल द ट्रेनिंग्स, एम आई स्टिल एलिजिबल। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, 1 दिन 2 दिन कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे इंटरव्यू ही था, तो फिर मैंने सोचा कि अगर कंफर्म नहीं करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज बहुत दूर है। मतलब सेम सिटी में हूँ मैं, बट इतनी दूर, ऑलमोस्ट 2 घंटे मैं ट्रैवल करके नहीं जाऊंगी अंटिल देयर इज सम कंफर्मेशन। तो फिर उन्होंने बोला, फाइनली उनके ऑफिस से कॉल आया, उन्होंने बोला यस यू आर ऑल्सो एलिजिबल, मैंने आपका मेल देखा, प्लीज़ कम टुमारो। तो फिर मैं गई हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे इंटरव्यू देने के लिए गई, और उसके बाद 11 का इंटरव्यू था, और उसमें 2 कैंडिडेट्स और आए हुए थे। एक मैं थी और एक लड़की, और एक और लड़का था। बोथ वर क्वाइट सीनियर लुकिंग। उनमें से एक तो एलएलबी था, उसने सीएस, अब इंटर में था वो कैंडिडेट, एलएलबी कंप्लीट करके। एंड दूसरा कैंडिडेट जो है उसका सीएस क्लियर हो गया था, बस ट्रेनिंग उसकी बची हुई थी लॉन्ग टर्म। और मैं थर्ड कैंडिडेट, जिसका सीएस भी क्लियर हो गया था, एग्ज़ाम्स, ट्रेनिंग्स भी क्लियर हो गए थे, मतलब सब कुछ क्लियर। आई वाज जस्ट अ फ्रेशर वेटिंग फॉर मेंबरशिप। तो उसके बाद मैं गई, एंड हम तीनों बैठे हुए थे, एंड 11 से 12 बज गया, कोई कुछ हो नहीं रहा ऑफिस में, पता नहीं क्या चल रहा है, वी हैव नो आइडिया, बस बैठने को बोला है तो बैठे हैं। 12:30 हो गया। फिर फाइनली 12:30 के बाद एक कैंडिडेट को बुलाया, तो उस कैंडिडेट को पता ही नहीं था कि स्टाइपेंड या सैलरी कितना ऑफ़र किया है। एंड तो हम तीनों कैंडिडेट्स को एक साथ बुलाया उन्होंने अंदर, और फिर उन्होंने क्लियरली बताया कि इट्स अ सीएस ट्रेनी पोजीशन। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है उसमें से सिर्फ 6 मंथ्स आप यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, और वो एक्सटेंड हो सकती है, लाइकली टू एक्सटेंड, 1 साल और एक्सटेंड हो सकती है वो। तो 1 साल का आपको रीजनल डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। फिर उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव पास को 15,000 है स्टाइपेंड पर मंथ, प्रोफेशनल पास है सारे ग्रुप्स तो 20,000 का स्टाइपेंड है पर मंथ। और फिर हमने अपना बताया कि एक एग्जीक्यूटिव पास लड़की है, एक प्रोफेशनल पास लड़का है, और एक मैं थी जिसका सब कुछ पास ही था और ट्रेनिंग भी कंप्लीटेड है। तो फिर ऐसे करके उन्होंने हमें पहले ही क्लियरली बता दिया दैट यहाँ पे अगर आपको पैसे चाहिए तो यहाँ पे आप
मत काम करिए, यहाँ पे आप इंटरव्यू भी मत दीजिए, वी आर गिविंग यू दिस ऑप्शन, आप अभी तुरंत जा सकते हैं विदाउट गिविंग एन इंटरव्यू एंड एम्बैरसिंग योर सेल्फ, बिकॉज हम तो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा उन्होंने साफ साफ बोल दिया सबके मुंह पे। उसके बाद बट हमें तो चांस लेना ही था, तो तीनों वहीं पे रहे, तीनों ने कहा कि नहीं नहीं विल गिव द इंटरव्यू। तो उसके बाद फिर तीनों को वेट करने को बोला फिर जो एग्जीक्यूटिव क्लियर है पहले उसको बुलाया, उसको तो 5 मिनट में ही उसको बोल दिया आप जाइए, हो गया आपका इंटरव्यू ख़त्म। तो चली गई 5 मिनट बाद ही। वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर हर, मे बी कुछ उसको टेक्निकल पूछा होगा या जो भी होगा, मे बी शी वॉज मोर अबाउट कि LLB स्टूडेंट है तो उसको शायद CS का इतना नॉलेज ना हो जो उन्होंने पूछा। उसके बाद फिर वो लड़का गया जिसका सब प्रोफेशनल भी क्लियर था, ट्रेनिंग बची हुई थी, वो बहुत बातें कर रहा था। फिर उसने वहाँ अंदर भी जाके कम से कम 15 मिनट तो इंटरव्यू में टाइम पास उसने किया ही, बातें करके, फिर जो भी उसको पूछा गया हो। उसके बाद फिर वो काफ़ी टेंस्ड बाहर निकला इंटरव्यू देने के बाद, और फिर चला गया, उसको भी बोल दिया आप घर जाओ। उसके बाद फाइनली आई थिंक अराउंड 1 बजे तो मेरा ही टाइम आया, इतना लेट। फिर मैं गई अंदर। उसके बाद एज यू कैन सी मैंने इसमें पूरा मेंशन कर रखा है कि क्या क्या उन्होंने मुझसे पूछा, एंड और डिटेल में बताती हूँ उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा। पहले तो मैं अंदर गई तो वहाँ पे 4 लोग थे, ठीक है, 2 तो असिस्टेंट्स थे, और एवरीबडी वॉज सीनियर, एवरीबडी वॉज इन देयर लेट 40s 50s, ठीक है, एवरीबडी वॉज सीनियर, बिकॉज वो ऑफिस था जॉइंट रीजनल डायरेक्टर का, ठीक है। एक लेडी थी बहुत सीनियर, वो इंटरव्यू ले रही थी, एंड एक सर थे, वो भी काफ़ी सीनियर थे, वो भी इंटरव्यू ले रहे थे, 2 लोग थे। उसके बाद सबसे पहले तो उन्होंने बोला दैट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, द टिपिकल क्वेश्चन विच गेट्स आस्क्ड इन ऑल द इंटरव्यूज़। तो फिर मैंने बताया अपने बारे में, अपना स्कूलिंग, नेटिव कहाँ है, अभी मैं कौन सी सिटी में हूँ, क्यों हूँ मैं इस सिटी में, एवरीथिंग मैंने बताया। स्कूल कॉलेज कहाँ से किया है, आराम से एकदम बताना होता है, हड़बड़ाना नहीं होता बिल्कुल। मैंने आराम से पूरा बताया कि मैंने ये डिग्री ख़त्म करी, उसके बाद मैंने फिर CS चूज़ किया, फिर मैंने इसको ख़त्म किया लॉकडाउन में। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग भी ख़त्म कर ली है, अब मैं फ्रेशर हूँ, मुझे मेंबरशिप का बस वेट, ऐसा करके मैंने उन्हें पूरी स्टोरी बताई। एंड फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे, बिकॉज उन्हें टेल मी अबाउट योर सेल्फ का तो पहले तो मैं वो 5 मिनट बोलने देंगे, तुम बोल लो जितना मैं बोलना है, उसके बाद वो उठा के क्वेश्चंस पूछेंगे जो उन्हें डाउट्स हैं जिन चीज़ों में। तो फिर वही पूछने लगे दैट अपना सिटी छोड़ के दूसरी सिटी आप क्यों आई हैं, एंड यहाँ पे ऐसा क्या है, वहाँ पे ऐसा क्या नहीं है, यहाँ आप कहाँ रह रहे हो, वहाँ से यहाँ तक आप डेली आ पाओगे क्या। फिर आपको उन्हें सेटिस्फाई करना होता है ऑफकोर्स इंटरव्यू में, तभी पता चलता है दैट हाउ डेडिकेटेड यू आर, आपको कितना इंटरेस्ट है एक्चुअली इस जॉब में। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि फिर उनके और ख़तरनाक क्वेश्चन स्टार्ट हुए कि आप तो CS फ्रेशर हैं, लिस्टेड कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ तो आपको ऐसे ही 10-12 लाख का पैकेज ऑफ़र कर ही रहे होंगे। उन्होंने डायरेक्टली मैम ने बोल दिया कि आपको तो ऑफ़र्स आ ही रहे होंगे, विच इज़ ट्रू, ऑफ़र्स तो मुझे आ रहे हैं, बट कुछ क्राइटेरिया मेरा मीट नहीं हो रहा है, या फिर कंपनी के एंड से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इस वजह से अभी तक मैंने उन्हें बोला कि मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया है, और मैं मेंबरशिप नंबर का भी वेट कर रही हूँ, उसमें ICSI के एंड से आने में उसको 1 मंथ तो लगेगा, बिकॉज वो प्रोसेस करते हैं हर चीज़। ICSI में प्रोसेस होने में 10 दिन तो लगते ही हैं मिनिमम, 7 से 10 दिन। तो फिर उन्होंने बोला कि आप तो यंग हैं एंड CS बन गए हैं, आपको तो आराम से 12 लाख का पैकेज उठा सकते हैं, आप 20,000 पर मंथ में अपना क्यों टाइम वेस्ट करोगे 6 महीने। तो मैंने कहा कि मैंने ट्रेनिंग तो एक गवर्नमेंट कंपनी से करी है, तो मुझे पता है गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती हैं, एंड आज तक मैंने सब कुछ इंग्लिश में बोला था, अभी हिंदी में बस बता रही हूँ। फिर मैंने बताया दैट आज तक मैंने जब भी PCS फर्म में भी काम किया है, तो हम सिर्फ एक एप्लीकेंट, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे होते हैं। हम बहुत सारे ROC को अप्लाई करते हैं अपने फॉर्म्स, और वो कभी कभी सबमिट नहीं होते, रीसबमिशन बोल देते हैं, कुछ एरर्स रह जाते हैं हमारे एंड से, कुछ गलतियाँ कमियाँ रह जाती हैं। तो फिर मैंने बोला कि अब मुझे रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में काम करने की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे वैकेंसी आना इज़ सो रेयर। कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनी होने के नाते हमें डायरेक्टली अंदर क्या हो रहा है ये देखने का मौका मिलेगा काम करके 6 महीने, विच इज़ लाइकली टू एक्सटेंड, उन्होंने बोला, to 1 year। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड मैं चाहे
अभी इमीडिएटली किसी प्राइवेट कंपनी में CS बन जाऊँ या फिर रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में मुझे 6 मंथ्स या 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, अपने CV में मैं ये चीज़ लगा के उसके बाद नेक्स्ट ईयर किसी प्राइवेट या लिस्टेड कंपनी में जाऊँ तो ज़्यादा वेटेज मिलेगा मुझे। तो सिर्फ 20,000 तो ठीक है, वो मेरे टू एंड फ्रो आने जाने का एक्सपेंसेस कवर कर लेगा, इट्स ओके। मैंने बोला कि मेरे घर पे भी बहुत सपोर्ट है एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, घर वाले तो मेरे खुशी होंगे एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब का सबको रहता है। फिर उन्होंने बार बार एक ही चीज़ को फिक्सेट किया जस्ट टू ब्रेक मी डाउन, जस्ट टू कीप पॉइंटिंग आउट कि ये कितना मतलब इसके बातों में डेडिकेशन है कैंडिडेट। उन्होंने फिर ये भी बोल दिया कि अगर हम लेट्स से आपको हमने सेलेक्ट भी कर लिया तो आप तो 1 महीने में छोड़ सकते हो, जैसे मेंबरशिप नंबर मिला आपको प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी का बड़ा सा 15 लाख का ऑफ़र आया, आप तो तुरंत निकल जाओगे। 20,000 वाला तो आप बोल दोगे कि आई एम चेंजिंग द सिटी, ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ दे के आप तो निकल जाओगे, तो हम क्यों रिस्क लें। तो मैंने कहा ये तो मैं आपको अपफ्रंट बता रही हूँ कि ऑफ़र्स तो मुझे आ रहे हैं, बट एवरीबडी एट सम पॉइंट इन देयर करियर, इवन स्टार्टिंग से ही कुछ लोग ट्राई करते हैं गवर्नमेंट जॉब में आने का, या फिर बाद में भी एट द एंड ऑफ देयर जॉब्स या इन द मिडल ऑफ देयर करियर्स पीपल वांट टू शिफ्ट टू गवर्नमेंट जॉब्स बिकॉज उसके बेनिफिट्स बहुत हैं जो आपको मुझसे बेटर पता होंगे, दैट्स वाई आप भी उस पोजीशन में हैं। ऐसे करके मैंने उन्हें आंसर दिया। तो मैंने कहा मैंने तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO न्यू दिल्ली, वहाँ पे भी एक बार वैकेंसी आई थी CS ट्रेनिंग की, वहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया था लास्ट ईयर बिकॉज मुझे जाना था, बट उनकी तरफ से कोई आज तक रिप्लाई ही नहीं आया। तो एनीवे मुझे तो बस अपॉर्चुनिटी जैसे ही दिखी मैंने तुरंत अप्लाई किया, और इतनी दूर मैं इंटरव्यू देने आई हूँ जबकि मुझे पता था कि मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है। स्टिल आई एम रेडी टू फोरगो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि भाई 6 महीने जो मुझे कहीं 6-8 लाख का पैकेज मिल सकता है, 6 महीने इंटू 6 मंथ्स उसको कर लो, अगर 1 साल का भी ले रहे हो तो वो छोड़ के मैं 20,000 पर मंथ लेने को रेडी हूँ, ऐसा मैं कमिटमेंट दे रही हूँ। उसका रीज़न ही ये है बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट एंटिटी, फ्यूचर में मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरे CV पे एक हमेशा के लिए हो जाएगा दैट दिस पर्सन हैज़ वर्कड इन द रीजनल डायरेक्टर्स ऑफिस। तो उसने रीजनल डायरेक्टर के साथ काम किया होगा, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर्स जो भी होते हैं वहाँ पे उन सबके साथ काम किया, तो उसको अंदर क्या होता है वो पता है। तो कंपनीज़ तो मुझे हायर करना ही चाहेंगे बिकॉज आई नो व्हाट गोज़ इनसाइड, और कैसे मैं कंपनीज़ को और अच्छे से कंसल्ट भी कर सकती हूँ कि क्या क्या एरर्स और ओमिशंस नहीं होने चाहिए, फॉर्म किस तरह से फाइल करना चाहिए, फिर हमें RD से कैसे डील करना है, कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस उनसे बनाना है। आई विल बी बिकम एन इनसाइडर, जो एक लिएजन बन जाएगा, जो एक लिंक बन जाएगा कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी के बीच में। ऐसे करके मैंने उन्हें आंसर्स दिए। फिर उन्होंने फाइनली शायद वो सेटिस्फाई हो गए या जो भी, कम से कम 10-15 मिनट तो उन्होंने सिर्फ यही सब जानने की कोशिश करी कि मैं क्यों 20,000 का चूज़ कर रही हूँ पर मंथ रादर देन आई कैन गेट ईजिली 10 lakhs समवेयर एल्स। तो वो शायद डेडिकेशन ही देखना चाह रहे होंगे। उसके बाद फाइनली उन्होंने टेक्निकल बातें शुरू की। उन्होंने सर ने बोला ओके इनफ, नाउ लेट्स स्टार्ट द टेक्निकल राउंड ऑफ क्वेश्चन सिंस यू आर अ फ्रेशर CS, आपको तो सब आता ही होगा। मैंने कहा सर सब तो नहीं आता है, बट एट दिस मोमेंट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। ठीक है, फिर उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा जिसमें से जो चीज़ें मुझे याद है उसके बारे में बताती हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि पहले तो वो मेरा CV ही देख के जो मैंने काम किया उसी पे क्वेश्चंस उठा रहे थे कि जब व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट, फिर उन्होंने बोला कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ से कौन कौन से फाइल करने होते हैं हमें फॉर्म्स अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो मैंने बताया। फिर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्रॉस क्वेश्चन किया। मैंने उन्हें बोला कि अलॉटमेंट होता है तो हम PAS 3 फॉर्म फाइल करते हैं, PAS 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। तो उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चन कहा, उन्होंने मतलब मुझे कंफ्यूज करने के लिए शायद बोला होगा कि आर यू श्योर, आई थिंक इट्स, उन्होंने बोला आई थिंक इट्स PAS 4। मैंने कहा नो मैम, PAS 4 इज़ डिफरेंट, दिस इज़ PAS 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। एंड देन फिर उन्होंने बोला कि पूरे रिकॉर्ड अगर हमें बनाना है प्राइवेट प्लेसमेंट का तो कहाँ पे होगा। तो मैंने कहा दैट फॉर्म इज़ कॉल्ड PAS 5, एंटायर रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट इज़ प्लेस्ड। फिर उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरियल ऑडिट किस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, तो मैंने बताया लिस्टेड कंपनी है और पेड अप शेयर कैपिटल वगैरह किसी पब्लिक कंपनी की अगर एक्सीड हो रही है थ्रेशोल्ड लिमिट से
टर्नओवर एंड ऑल, या फिर एज गवर्नमेंट में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उसको सेक्रेटरियल ऑडिट इन द फॉर्म MR3 करवाना पड़ेगा एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। फिर उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट कंपनी और जैसे कि हो गए तुम्हारे स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसको कराने की ज़रूरत है क्या सेक्रेटेरियल ऑडिट? तो मैंने अकॉर्डिंगली आंसर दिया कि नहीं सर, लिस्टेड कंपनीज़ को है एप्लीकेबल, बिकॉज स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसलिए ऐसी कंपनीज़ को एक्स्ट्रा केयरफुली डबल चेक करने के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाया जाता है। ऐसे करके मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने और भी चीज़ें पूछी कि ये कौन सा फॉर्म होता है, इसकी क्या ड्यू डेट है, AOC 4, MGT 7, ये सब फॉर्म्स के बारे में पूछ रहे थे। फिर बेसिकली फॉर्म फाइलिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें उन्होंने पूछी एंड मैंने अकॉर्डिंगली आंसर भी किया। और मुझे लग रहा है कि मैं एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, जिसमें मैंने शायद थोड़ा टाइम लिया। मैंने कहा लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट सर। थोड़ा टाइम तो मैंने लिया, बट किसी तरह मैंने उसमें कुछ तो आंसर शायद दिया। आई डोंट रिकॉल राइट नाउ। ठीक है, तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू दे सीम्ड क्वाइट सेटिस्फाइड। फिर उन्होंने एंड में बोला कि ओके वी डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चंस। फिर उन्होंने बोला कि दैट योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, ऐसे पूछा उन्होंने, दैट 20,000 का जॉब लेके, ट्रेनी का वो भी। तो मैंने कहा यस, मी एंड माई पेरेंट्स वी शेयर अ कॉमन विजन टू बी इन अ गवर्नमेंट, टू वर्क इन अ गवर्नमेंट एंटिटी। तो उन्होंने बोला कि ये तो कोई परमानेंट जॉब थोड़ी ना है, जस्ट अ ट्रेनिंग जॉब। तो मैंने बोला यस, इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब, बट दिस वन एक्सपीरियंस विल ओपन मैनी डोर्स फॉर मी इन अदर गवर्नमेंट एंटिटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज़। ऐसे करके मैंने उन्हें आंसर दिया कि हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और हर साल बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, और मेरे पास एक एडेड एडवांटेज होगा दैट आई हैव वर्कड इन द रीजनल डायरेक्टर्स ऑफिस। तो मैंने कहा इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 6 months, आई डेफिनेटली वॉन्ट दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद उन्होंने कहा ओके वी विल कॉन्टैक्ट यू बाय मेल और फ़ोन नंबर इफ़ यू आर सेलेक्टेड और नॉट। तो उन्होंने कहा ओके थैंक यू। तो मैंने उन्हें कहा कि कैन आई जस्ट से समथिंग एट द एंड? उन्होंने कहा यस। तो मैंने बस उन्हें ये बोला दैट इफ़ आई एम सेलेक्टेड आई कैन जॉइन इमीडिएटली, ऐसे मैंने उन्हें बोल दिया जस्ट कि उनके माइंड में रहे। अब जो भी वो डिसाइड करते हैं आई डोंट नो, तो ऐसे करके मैंने बता दिया। सो दिस वॉज माई इंटायर एक्सपीरियंस RD के ऑफिस में जाके। पूरा इंटरव्यू जो था वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें पूछ रहे थे, काफ़ी घुमा के उसके अंदर से भी पूछ रहे थे, बिकॉज ऑफ कोर्स एक तो अगर इंटर पास कोई होता तो उससे उस लेवल का पूछते, कोई प्रोफेशनल पास उस लेवल का पूछते। भाई मैं तो सब कुछ कर चुकी हूँ, आई एम फुल्ली फंक्शनल CS, बस मुझे किसी कंपनी में बैठने का देर है बस। तो उन्होंने बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे मुझसे जो मुझे याद भी नहीं है एट दिस पॉइंट। सो एनीवे देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है। एंड मैंने तो ऑनेस्टली सारे आंसर्स दिए थे। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। और तुम लोग भी अगर प्लेसमेंट पोर्टल पे देखो, उस पर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं, तो भाई अगर सिटी कन्वीनियंट है तो ज़रूर अप्लाई करना। सो थैंक यू सो मच गाइज़।